बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ अस्मा जमशेद। आज हमने सोचा कि आपको एक इस तरह के चाइल्ड स्टार से इंट्रोड्यूस कराया जाए, और इंट्रोड्यूस हम अपने चैनल को कराना चाहते हैं अहमद शाह के थ्रू, बिकॉज़ अहमद शाह इज़ हेयर एंड आई एम सो ग्लैड कि अहमद शाह आज हमारे घर तशरीफ़ लाए। और मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये मोमेंट शेयर करना चाहिए कि अहमद को लाहौर आके किस तरह से कैसा लग रहा है और वो किस तरह से इंजॉय कर रहा है ये जर्नी। सो आई एम सो ग्लैड कि अहमद शाह जो है वो हमारे साथ आज मौजूद है। तो मुझे यकीन है कि आप सब जो हैं वो सुनना चाहते हैं अहमद को। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के अहमद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और अहमद शाह के साथ हम चाहते थे कि मैन बिहाइंड अहमद शाह की भी बात हो, तो हमने उनके चाचू को भी दावत दी आज की इस नशिस्त में कि वो हमारे साथ रहें और कुछ बातें जो हैं हम उनके साथ भी करें। तो अहमद के बाद हम दानियाल भाई का भी इंटरव्यू करेंगे जो कि अहमद के चाचू हैं, ताकि उनसे भी हम सुनें कि वो कितना ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हैं जब वो अहमद को इस तरह से देखते हैं। सो अहमद, आपको कैसा लग रहा है लाहौर आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, इतनी सारी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं और लोग आपको इस तरह से पसंद करते हैं, तो आपको कैसा लगता है और आप उन सब को क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग लाहौर आके बच्चा पार्टी उसमें आ जाएं। ये अहमद जो है वो बच्चा पार्टी की आउटलेट की ओपनिंग के लिए आए थे, तो उसका ज़िक्र किया उन्होंने अभी। तो अहमद, फिर आप बताएं कि आपके जो फ़ैन्स आप जब आपसे मिलते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है जिस तरह से वो आपसे मिल रहे होते हैं? बस उनसे मिलना अच्छा लगता है। उन सब से मिलना अच्छा लगता है आपको? और जी, और लाहौर आने में मज़ा आता है। और अहमद जो हैं वो इस वक्त तीसरी बार लाहौर विज़िट कर रहे हैं, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो हमारे साथ भी आज मौजूद हैं। तो दानियाल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू दानियाल भाई, एक तो आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। आई एम सो ऑनर्ड कि आपने आपको और जब इस तरह से आप यहाँ पर भी तशरीफ़ लाए। और मैं इस जर्नी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ कि अहमद शाह से द अहमद शाह, क्योंकि आपने इसको बचपन से देखा है आप, और उसके बाद आप जब इसको टीवी पे देखते हैं तो वो क्या फ़ीलिंग होती है? ऑब्वियसली प्राउड फील होता है। मतलब कि कभी सोचा नहीं था कि बच्चा यहाँ तक आएगा, लोग उसको इतना प्यार करेंगे। मैंने तो ख़ुद तकरीबन जब ये बहुत छोटा था तो इसके अब्बू की जॉब थी, तो वो जब जाता था उसमें ऑफिस, ये उसके लिए ड्यूटी के लिए, तो वहाँ पे सिग्नल नहीं होते थे 15 दिन 10 दिन 15 दिन सिग्नल नहीं होते थे। तो बच्चा क्या होता था कि उसके पीछे रोने लग जाता था, और अक्सर इसको ये होता था कि फ़ीवर हो जाता था अब्बू के। तो तब से चूँकि मैं घर पे ही होता था तो मैंने इसको ना संभालना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा नहीं, आज से मैं इसको संभालूँगा, ताकि बच्चा मुझे शुरू से प्यारा था कि इसको ना वो कमी महसूस ना हो। तब से मेरे से अटैच हुआ, और शुरू से, यानी कि अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो भी लगाई थी यूट्यूब पे, जिसमें ये मेरी गोद में होता है बहुत छोटी एज में। तो फिर मैंने कभी इसकी वीडियोस और ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये मतलब है कि सब उसको इतना प्यार करेंगे या देखेंगे। तो चलते चलते जब वो टीचर ने
अल्लाह पाक ने उनको एक वसीला बनाया, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की। और उस वक्त जब इसकी वीडियो वायरल हुई, जब वीडियो अपलोड हुई, तो मुझे किसी दोस्त ने मैसेज किया कि आप फेसबुक पे आएँ और आपका भांजा है मैं। तो उसके बाद मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया 1-2 वीडियो के बाद कि आपको पेज बनाना चाहिए। फिर मैंने पेज बनाया। फिर स्क्रीन, कभी नहीं सोचा था, कराची में हम पूरी ज़िंदगी यानी कि मेरी फैमिली में कभी कोई नहीं आया था, तो अहमद के ज़रिए हम कराची आए। और फिर टीवी पे यानी कि फिर ARY का मिलना, फिर शान रमज़ान, वसीम भाई का मिलना, बाकी फ़ात भाई, ये सब, तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फ़ील होता है। और स्पेशली प्राउड तब फील होता है जब लोगों का प्यार मैं देखता हूँ, जो बच्चे, बूढ़े, यंग, जो जो जिस कदर इसको प्यार करते हैं, एयरपोर्ट पे, रास्ते में, स्कूल में, यानी हम अल्लाह का, इसका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इसको इतनी कम एज में इतने प्यार करने वाले लोगों से मिलवाया, और इतने सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप जानते हैं, तो ज़ाहिर है शुक्र करते हैं अल्लाह का, बहुत प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और हमने भी जब अहमद को देखा था सबसे पहले तो वो वीडियो ही थी, जिसके बाद हमने फिर इसको शान रमज़ान में देखा, तो वो एक ट्रांजिशन भी बहुत खूबसूरत थी। और उसके बाद लोगों ने जिस तरह पसंद किया, वो भी बहुत खूबसूरत बात थी हम सब के लिए। तो जिस तरह आपने बताया कि इनके फ़ादर जो हैं वो जॉब पे होते हैं और काम करते हैं, तो पेरेंट्स का ही मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत कम आते हैं वो किसी भी जगह पे, ऑन कैमरा भी हमने उनको नहीं देखा, और किसी भी ट्रैवलिंग में भी हम उनको नहीं देखते। तो उनकी फ़ीलिंग्स मैं जानना चाह रही हूँ यहाँ पे कि वो किस तरह फ़ील करते हैं जब अहमद जो है और अबू बकर भी, उमर भी, जब वो जा रहे होते हैं और लोग पसंद कर रहे होते हैं उनको। और इनकी अम्मी जो होती हैं वो अक्सर ट्रैवल करती हैं साथ, जैसे कराची में जैसे हम महीने के लिए, जैसे रमज़ान के लिए हम आते हैं, या हर लम्हा पुरजोश के लिए हम आते हैं, तो इनकी अम्मी साथ होती हैं और बहुत खुश होती हैं। मतलब कि अगर मैं आज अहमद को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो उनकी अम्मी की खुशी, यानी कि उनकी अम्मी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर है लोग उनको उतना चाहते हैं, तो उनको खुशी तो होती है कि मतलब उनके बच्चे को इतना लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो दूसरा ये कि इनके अब्बू साथ उन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, एक दफ़ा गए थे नथिया गली में, तो उसके अलावा चूँकि उनकी जॉब होती है और वो चूँकि उनकी एक अपनी रूटीन है लाइफ में, बस वो उन्हीं में वो महदूद रहते हैं। बाकी वो खुश बहुत होते हैं, ज़ाहिर है जब वो स्कूल में स्टाफ जब उनको मिलता है, वो कहते हैं, जैसे पेशावर या इस तरह के जब ऑफिसर आते हैं, उनको पता चलता है कि अहमद शाह के वो वालिद हैं, तो ज़ाहिर है वो बड़ा उनको सब वो करते हैं, तारीफ़ करते हैं, और तो खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। चूँकि मैं साथ होता हूँ उनकी, कभी मतलब कि वो रूटीन ऐसे मैं फ्री होता हूँ, तो उनको बस शुरू से मैं ही इसको फिर लेके आता हूँ। ज़ाहिर है खुश बहुत होते हैं, प्राउड फील करते हैं, दुआएं देते हैं इसको, और इन्हीं दुआओं की आज बरकत है, अम्मी अब्बू की दुआएं हैं इसके साथ, स्पेशली दादी की। आप मिस करते हो दादों को, अम्मी अब्बू को, जब आप जा रहे होते हो कहीं ट्रैवलिंग पे? जी। तो ट्रैवलिंग की भी हमने बात की, तो क्या इश्यूज़ अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप DI खान से ट्रैवल करते हैं किसी भी जगह पे, तो कभी कोई इशू आया हो इस दौरान, या कोई, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं, तो कोई फ़नी मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? कभी इशू इस तरह पेश नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी ट्रैवल किया, स्टार्ट में ये था कि जब हमने पहले जैसे 1-2 ऐड हमने किए थे, जब स्टार्ट जर्नी हमने स्टार्ट की थी, उस वक्त ये था कि ट्रैवल हम लोकल बसेस में इसमें करते थे, तो ज़ाहिर है उसमें डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि मतलब कि वो गाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ियाँ होती थी, और तो काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ने ये किया कि बहुत ही जल्द फिर अल्लाह ने ये किया कि गाड़ी पे अब माशाल्लाह ये है कि जब भी जाना होता है तो घर से गाड़ी, और जगह जहाँ जो डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब होती है, बाय एयर जो ट्रैवल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो अहमद कभी थका है या इस तरह, मतलब कि कभी वो तंग नहीं हुआ सफ़र से, और बखुशी हमारा हो जाता है, अच्छे से मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
बिल्कुल। अहमद, आप इंजॉय करते हो जब आप DI ख़ान से निकलते हो? कराची भी, पेशावर भी गए आप, लाहौर भी आए, तो पसंद आते हैं आपको सारे शहर? जी। तो यही मैं एंड पे आपसे यही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इसका स्कूल तो नहीं इफ़ेक्ट होता या इसकी कोई और रूटीन तो नहीं इफ़ेक्ट होती इस सारी चीज़ों से। तो वो मैं चाह रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप इस बात का जवाब दे दें उन तमाम लोगों को जिनका ये सवाल है। नहीं देखें, अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर नहीं बल्कि पूछते हैं लोग कि यार इनकी स्कूलिंग का क्या होता है। देखिए ऑब्वियसली हर बंदा ये चाहता है कि उनका बच्चा, या देखिए कोई भी पेरेंट हो या कोई भी उनके घर का बड़ा हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की जो है तालीम ख़राब हो, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हम साथ में ये करते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा ये होता है कि हम स्ट्रगल हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि देखें पहले ये बच्चा जो था वो मीडियम में नहीं था, ठीक है। अब हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, अब उनकी क्या तालीम किस तरह जा रही थी, चाहे वो उनके घर में पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, या वो मतलब है कि उनकी क्या पोजीशन होती थी, तो इतना मैटर नहीं करता है, वो हमारी फैमिली तक महदूद था। लेकिन अब ये बच्चा पूरी मीडिया में है, अब हर बंदों की नज़रों में है, ख़ास करके मैं, कि यानी यार ये इसको ट्रैवल करवाता है, तो बिलफर्ज कल को अगर इस पे इसकी पोजीशन में फ़र्क आ जाए या इसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई कमी आ जाए, तो ज़ाहिर है सब लोगों ने मुझे ही ब्लेम करना है यार ये इसकी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे अब ये ट्रैवल करता है, अच्छा पिछले साल तो आपको पता है कि कोई 1.5 साल से कोविड चल रहा है, तो हमारे जिस स्कूल में ये था उसमें ऑब्वियसली ये था कि जब कोविड होता है तो स्कूल बंद है, तो पूरा साल 1.5 आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन का ये वो था कि स्कूल अक्सर बंद थे। और अब ये है कि देखें अक्सर ये होता है कि इसकी स्कूलिंग सिर्फ अभी तक ये था कि रमज़ान ट्रांसमिशन में इसको जाना पड़ता है, तो रमज़ान में अक्सर ऐसे हुआ है कि इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो अक्सर स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जैसे 1 दिन के लिए हम आ गए या 2 दिन के लिए आ गए, कभी एक आध बार ये होता है कि उनकी छुट्टी हो जाती है। बाकी कोशिश हमारी ये होती है कि जैसे अभी आज हम आए तो आज फ्राइडे था, कल हफ्ता और इतवार वैसी छुट्टी है, तो फ्राइडे की एक छुट्टी आ गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस करवा देता हूँ, मैं ख़ुद इसको पढ़ाता हूँ। इनकी अक्सर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, हिफ्ज़ कुरान इनका मैं वैसे ही, क्यों वो रीज़न है ना, अगर एक बच्चा अबू बकर है हिफ्ज़ कर रहा है, अगर बिलफर्ज़ वो ट्रैवलिंग की वजह से या वो किसी शो की वजह से उसकी वो हिफ्ज़ में कमी आती है, ज़ाहिर है उसका अब्बू सुनता है, तो अगर वो कमी महसूस होती है, उसका अब्बू कहते हैं देखो बच्चे की यही जगह में इतनी गलती हैं, तो हमें और कोशिश करते हैं कि नहीं जब ये बाहर हो तो और ज़्यादा अच्छे हों, ताकि इसका अब्बू भी खुश हो, उसको शाबाश दे कि यार बहुत अच्छे आपने मतलब मेहनत की। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड हैं, ये पढ़ाई में भी देखें कोई ये नहीं है कि मैं स्कूल से कोई इसके मार्क्स वो बनवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस, इसकी हैंड राइटिंग ये ऐसे हैं कि स्कूल में भी आउट क्लास हैं, बेहतरीन है, और जैसे इनका कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नहीं है कि स्कूल, ज़ाहिर है कभी कभार एक आध ऐसे हो जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद चूँकि इनकी क्लास स्टार्ट की है अब प्ले ग्रुप KG, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि मैंने खुद मास्टर किया हुआ है, तो मैं सारा दिन यानी कि मैं इनकी अम्मी इनको पढ़ाते हैं, बिठाते हैं, इसकी हैंड राइटिंग पे मेहनत, चाहे हमें 3 घंटे बिठाना पड़े हम बैठते हैं 7-5 घंटे। जैसे ऑनलाइन क्लास होती है तो मुझे 8 बजे से लेके मैं 2:30 बजे तक इनके साथ बैठा होता हूँ कि इनकी क्लास में कोई इनकी चीज़ समझ नहीं आ रही, डिसकनेक्शन हो गई, तो जो भी होता है साथ बैठना पड़ता है। तो और मेरी जो मेन कोशिश है वो यही है कि अब इस बच्चे को सिर्फ मीडिया तक नहीं बल्कि एजुकेशन में भी आगे लेके आना है, कि कल को लोग कहें कि वाकई यार ये इसमें मीडिया की वजह से इसकी एजुकेशन, और ये बच्चा तो पहले डॉक्टर बन रहा था, अब ये बच्चा नहीं पढ़ रहा, अब देखें ये। तो हमारी कोशिश ये है कि नहीं इंशाल्लाह ये पढ़ाई में भी आगे जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी इंशाल्लाह। और मसला एक और है, मसला ये है कि मेरे कोई फ़ैन नहीं बन रहे, सारे फ़ैन इसके हैं, साथ रह के भी मेरे कोई फ़ैन नहीं बनते। 2 फ़ैन है मेरे, सिर्फ 2। अब अहमद ने ये बताया है कि मेरे चाचू के 2 फ़ैन हैं, उससे पिछली वाली लाइन डॉक्टर साहब बता दूँ? किससे हंसने लगे मेरे उस पे इंटरव्यू पे। डॉक्टर साहब ने बहुत इन्जॉय किया जब हमने कहा कि हमने दानियाल भाई का इंटरव्यू लेना है, और वो मोमेंट अगर कैप्चर हुई तो मैं भी ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
तो अहमद, हमने आपका रिज़ल्ट कार्ड भी देखा, आपकी पेपर्स की भी वीडियोस लगाई थी आपके टाटू ने। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरी हर चीज़ है। हर चीज़ में वेरी गुड। और तो फिर प्लान कंफर्म है ना, आपने डॉक्टर बनना है? जी। तो ये प्लान हमारा कंफर्म है डॉक्टर बनने का। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करती हूँ, बट एंड हम करेंगे अहमद के मैसेज से। तो अहमद, आपने अच्छा सा मैसेज हमारे फ़ैन्स के लिए, आपके फ़ैन्स के लिए, ए स्क्वायर के फॉलोअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह सबको सलामत रखे, बहुत सारी आपको खुशियाँ दे दें, आमीन। और आई लव यू, बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच ये लास्ट वाली लाइन के लिए भी, और हमारे सारे व्यूअर्स के लिए भी, और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और आपके जो भी आपने गोल्स हैं आपके, अल्लाह ताला उसको अचीव कराने में आपकी हमेशा हामी और नासिर हो। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एक बार फिर अहमद, आपकी भी, दानियाल भाई आपकी भी, कि आपने टाइम दिया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो इस पूरी वीडियो में को देखा जिन्होंने। और आप सबका बहुत शुक्रिया ए स्क्वायर को सपोर्ट करने का भी, और अहमद को सपोर्ट करने का भी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अहमद चाचू का इंटरव्यू हुआ, कैसा था? सही दिया उन्होंने? दूसरा इंटरव्यू ना लीजिए। जैसे आपने मजा नहीं आया, आपने खाना हैं शाजी बोलो दूसरे इंटरव्यू में नाम लिया। मैं अगर दूसरे इंटरव्यू का नाम लिया मैं भाग जाऊंगा। ले ले अभी। वो आपकी मेंटर्स की तरह अहमद, कराची कब जाना है अब? कराची कब जाना है अब? आपने ट्रांसफर भी करनी है ना,